अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 में हमारे पास जो टॉपिक है वो पहले क्वेश्चन में लेफ्ट हैंडेड लिमिट, राइट हैंडेड लिमिट है, जबकि उसके बाद जो है वो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन जो है वो डिस्कस की गई है। लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड लिमिट के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। देखें, अगर हमारे पास कोई वैल्यू है या प्राइस है किसी चीज़ की 49.999, तो हम दुकानदार को कितनी देते हैं? 50। अगर इसी तरह प्राइस हो फर्ज करें 50.001, तो तब भी दुकानदार कितनी लेता है? 50। अब देखें, वैल्यू 50 से छोटी है लेकिन फिर भी कितनी देने पड़े? 50। ये 50 को अप्रोच कर रही है, ये वैल्यू 50 को क्या कर रही है? अप्रोच। ये भी अप्रोच कर रही है और ये 50 को अप्रोच करके जा चुकी है। ये 50 से आगे है और ये 50 से पीछे, लेकिन है 50 के इर्द गिर्द, यानी इसके नेबर में है दोनों वैल्यूज। ठीक है, तो ये वैल्यू जो होगी इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? फर्ज करें आगे भी और 9 भी हैं, फर्ज करें बहुत सारे 9 है, तो हम इसकी जगह पे कोई ये वैल्यू नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या कहेंगे, भाई क्या है, इस झंझट को छोड़ो, जान छोड़ो, हम किस पे पहुंच जाते हैं? डायरेक्ट इक्वल टू 50 पे। यानी कि हम ऐसे लिखेंगे x अप्रोचेस टू 50। ठीक है, x जो है, जो वेरिएबल होगा वो किसको अप्रोच कर रहा है? 50 को। कहां से कर रहा है? ये लेफ्ट साइड वाला होगा तो ऊपर लगेगा माइनस। इसी तरह इसके लिए जो है वो है x अप्रोचेस टू 50, लेकिन ये बड़ी वैल्यू है, ग्रेटर है, तो इसका मतलब होगा प्लस, यानी कि उससे थोड़ा सा बड़ा। इसको कहेंगे लेफ्ट हैंडेड लिमिट, उसको कहेंगे राइट हैंडेड लिमिट। यानी इसको ऐसे लिखा जाता है, देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू, मैं अब यहां पे कांस्टेंट a ले रहा हूं, a नेगेटिव, इसको क्या कहेंगे बेटा? लेफ्ट हैंडेड लिमिट। और इसी तरह राइट हैंडेड लिमिट में क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f ऑफ, ये लेफ्ट हैंडेड लिमिट है, ये राइट हैंडेड लिमिट है। और बेटा ये हमने फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 1 में। इसी में इक्वल टू भी होता है। अगर डायरेक्ट इक्वल टू यानी डायरेक्ट 50 लिखा होगा तो 50 हम वैल्यू कहेंगे, तो उसको हम लोग इस तरह लिखते हैं f ऑफ a। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इक्वल टू, लेफ्ट राइट इक्वल। इसी के साथ ही मैं आपको बताता चलूं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन कब एग्जिस्ट करती है। देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू a, लेफ्ट वाली बराबर हो f ऑफ x में, बराबर हो लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव। अगर ये दोनों ऐसे इक्वल हो जाएं तो हम इन दोनों को कंबाइनली कैसे लिखते हैं? लिमिट, जैसे कि हमने 1.3 में किया था, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x। इसका मतलब होगा लेफ्ट और राइट दोनों क्या है? इक्वल। और अगर यही वैल्यू इक्वल आ जाए f ऑफ a के, लेफ्ट और राइट वाली वैल्यू इक्वल आ जाए इक्वल वाली वैल्यू के, ठीक है, तो हम कहेंगे f इज कंटिन्यूस। f इज कंटिन्यूस। ठीक है भाई, फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। वैसे क्वेश्चन नंबर 1 पेपर में तो खास नहीं आता, तो यहां पे इसने कहा हुआ है कि आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें, राइट हैंड लिमिट फाइंड करें, एंड फाइंड द फॉलोइंग फंक्शन, वैल्यू लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। लिमिट भी फाइंड करें, डायरेक्ट जो है वो भी फाइंड करें। तो पार्ट नंबर मैं इसका 3 करवा देता हूं, उसमें एक चीज और भी आ जाएगी। पार्ट नंबर 3 में मॉड की डेफिनेशन भी यूज होती है, तो उसको भी हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है और 1.4 एक्सरसाइज है। f ऑफ x इज इक्वल टू x मॉड x माइनस 5 होल का मॉड, और कांस्टेंट जो दिया हुआ है जिस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है या वैल्यू फाइंड करनी है वो किसके बराबर है? 5 के। इससे पहले मॉड की डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। मॉड की डेफिनेशन क्या है? जब हम लिखेंगे ना x अप्रोचेस टू 5 लेस, यानी लेस देन वैल्यू के लिए, तो मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस पूरे मॉड को खत्म करके शुरू में क्या लगा लेंगे? माइनस। इसी तरह अगर हम लिखेंगे x ग्रेटर देन 5 यानी x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव, तो फिर मॉड की ब्रैकेट खत्म होगी और क्या लगेगा? प्लस। ठीक है, मैं शॉर्ट सी बताइए आपको, इसको मजीद डिटेल में भी हमें एक जगह पे पढ़ेंगे जाके इंटीग्रेशन में, तो इंशाल्लाह वहां पे मजीद बताऊंगा जी। तो अब आपने क्या फाइंड करना है? इक्वल टू भी फाइंड करना है। तो f ऑफ कांस्टेंट कौन है? 5। तो f ऑफ 5 हर x की जगह पे जस्ट 5 पुट करेंगे। 5 माइनस 5 मॉड है, जो आप 0 आएगा, और 0 मॉड 0 ही होता है। ठीक है,
लेफ्ट फाइंड करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 लेस आएगा तो इसके साथ क्या आएगा बेटा, मैंने बताया नेगेटिव मॉड बनेगा, ठीक है, इज इक्वल टू x अप्रोचेस टू 5, ऊपर माइनस है तो मॉड खत्म, ब्रैकेट लगेगी और शुरू में क्या आएगा माइनस x माइनस 5। आप लिमिट पुट कर लें या पहले माइनस को मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस का माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स एंड प्लस 5, ब्रैकेट फिर भी लगी रहेगी। हर x की जगह क्या पुट करना है 5, माइनस 5 नहीं पुट करना, 5 पुट करना, तो क्या आएगा -5 एंड +5 और ये भी क्या है बेटा 0। इसी तरह राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, तो राइट हैंडेड के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 5, ऊपर क्या आएगा बेटा प्लस। अच्छा यहाँ पे आप लोग राइट हैंडेड लिमिट लिख भी सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा ना लेफ्ट हैंडेड लिमिट लिखें राइट हैंडेड लिमिट लिखें, तो यहाँ पे आप लोग लेफ्ट हैंडेड लिमिट भी लिख सकते थे, लेफ्ट हैंडेड लिमिट शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ही लिख देनी। तो क्या आएगा एफ ऑफ एक्स और मॉड खत्म होके साथ क्या लगेगी ब्रैकेट और ऊपर प्लस आएगा, प्लस ना लिखें तो कोई मसला नहीं है, 5 सॉरी x माइनस 5, तो हर x की जगह पे क्या पुट करेंगे 5 पुट करेंगे, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये आपकी लेफ्ट राइट और इक्वल यानी लिमिट फाइंड हो गई है, तीनों वैल्यूज आपने फाइंड कर ली और यही काम आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है, लेकिन वहां पे कंटिन्यूटी बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट x इक्वल टू c। पार्ट नंबर 1 है f ऑफ x ब्रैकेट 2x प्लस 5 और 4x प्लस 1, कंडीशन दी हुई है इफ x इज इक्वल टू एंड लेस देन, ठीक है, या लेस देन इक्वल टू, तो इस तरह पढ़ लो 2, और दूसरा है इफ x इज ग्रेटर देन 2 और कांस्टेंट जो दिया हुआ है वो क्या है 2, यहां पे भी लिखा हुआ है यहां पे भी लिखा हुआ है, एक ही बात है। आपने 2 पे इसको चेक करना, ये क्या है लेस देन इक्वल टू और ये क्या है ग्रेटर देन। अब वो जो मैंने आपको बताया था x अप्रोचेस टू a माइनस, तो इसका मतलब क्या होगा लेस देन, ठीक है ना, और इसी तरह अगर आप कहें x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव तो इसका मतलब क्या होगा ग्रेटर देन, ठीक है, तो लेस देन और ग्रेटर देन है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में लेस देन भी देखना है, ग्रेटर देन भी देखना है और इक्वल टू भी देखना है, तीनों को देखना है। अगर तीनों आपस में बराबर आ जाएंगे तो हम क्या कहेंगे फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। तो देखें सॉल्यूशन, सबसे पहले हम इक्वल टू फाइंड कर लेते हैं, f ऑफ 2 c इज इक्वल टू 2 है और x यहाँ पे 3 कंडीशन है बेटा, एक लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो इक्वल टू कौन पे है इसी फंक्शन को ले रहे हैं ना, तो यही फंक्शन आएगा 2x प्लस 5, तो x की यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, 2 प्लस 5, 2 टू द 4 प्लस 5 क्या आ जाएगा 9, ये आपने इक्वल टू फाइंड कर लिया। अब लेते हैं हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर क्या लगेगा माइनस f ऑफ x, x लेस देन 2 इसमें है पहली में तो क्या आएगा 2x प्लस 5 आएगा, ठीक है, x अप्रोचेस टू 2 माइनस का फंक्शन 2x प्लस 5, हर x की जगह पे क्या पुट कर देंगे बेटा 2, बस लिखना क्या अलग अलग करने जो है ना, जिस तरह हमने वो शुरू में क्वेश्चन किया था ना 1.3 में कि लिमिट अलग अलग कर लें तो कर सकते हैं, तो ठीक नहीं करें तो कोई मसला नहीं है, बस डायरेक्ट पुट कर दें 2 प्लस 5, तो 4 एंड 5 कितना आ जाएगा 9। इसी तरह आप राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 2 की बात कर रहे हैं ना आप, तो ग्रेटर देन 2 कहां पे है, ठीक है, 4x प्लस 1, यहां फंक्शन लिखना है f ऑफ x और यहां फंक्शन की वैल्यू लिखनी जो उसने दी होगी, क्या है 4x प्लस 1। अब लिमिट पुट करेंगे हर x की जगह पे 2, 4 2 प्लस 1, 4 टू द 8 प्लस 1 9 आ गया बेटा, ठीक है। तो आपके पास ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस ये इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस वाले के, और ये इक्वल है f ऑफ 2 के बेटा। तो जब ये तीनों इक्वल हैं
तो हम क्या कहेंगे, f इज कंटिन्यूस, f इज कंटिन्यूस। ठीक है, f इज कंटिन्यूस। अगर कोई भी एक इक्वल ना होती तो हम क्या कहते, फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 मैंने आपको करवाया, पार्ट नंबर 2 आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर, सॉरी 2 तो 3 तो है ही नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 के, इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर होता है ये भी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर नीचे क्या है, जस्ट 3। इफ x लेस देन इज इक्वल टू -2, इफ x बिटवीन -2 एंड 2, और आखिर में है इफ x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 2। इस क्वेश्चन में उसने जो कंटिन्यूटी के बारे में कहा हुआ, चेक करने के बारे में, एट x इज इक्वल टू 2 भी कहा हुआ है और x इज इक्वल टू -2 भी कहा हुआ है। तो यहां पे ये क्वेश्चन जो है, इसका मतलब है ये दो पार्ट हैं, दो अलग अलग पार्ट हैं, एक x इक्वल टू 2 के लिए और एक x इक्वल टू -2 के लिए। तो पहले हम देख लेते हैं -2 की जो लिमिटेशन है वो कहां से कहां तक है। देखें बेटा, यहां पे भी -2 है, यहां पे भी -2 है, लेकिन इधर तक है, इस साइड में -2 नहीं है। ठीक है, कहां से कहां तक होगा -2, ये कंडीशन है -2 की, यानी कि -2 जब हम हल कर रहे होंगे, जो हमने पार्ट 1 किया है, सिर्फ ये दो फंक्शन लेंगे। और +2 के लिए कौन सी कंडीशन है, ये देखें, ये वाली। ठीक है, +2 के लिए भी ये फंक्शन यूज हो रहा है, -2 के लिए भी, और x ग्रेटर देन +2 के लिए ये कांस्टेंट 3 आएगा। तो देखें x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2। तो साथ साथ ही हल करते हैं। f ऑफ 2 इक्वल टू 2 कौन सा है, जस्ट 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरह नेगेटिव को भी देख लेते हैं। f ऑफ -2, तो -2 इक्वल टू कहां भाई, ये x लेस देन इक्वल टू 2, तो ये आएगा 3 नहीं आएगा बेटा, 3x आएगा, और x की जगह पे आप -2 पुट कर रहे हैं तो क्या आ गया, -6। क्लियर है। इसी तरह अब लेफ्ट और राइट दोनों फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंडेड लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर क्या आएगा, माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस का 2 नहीं, नेगेटिव साइड है, बस साइड को देखना आपने। ठीक है, f ऑफ x, अब f ऑफ x कौन सा है, x लेस देन 2, ये है। ठीक है, x लेस देन 2, x लेस देन -2, ये बात नहीं मैं कर रहा, x लेस देन 2, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये है x लेस देन 2, जबकि ऊपर वाला क्या था, x लेस देन -2। तो ये कंडीशन इसके लिए है, इसके लिए नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो x लेस देन 2 कौन सा है बेटा, फंक्शन क्या है, x स्क्वायर -1, तो ये आ गया ये x स्क्वायर -1। लिमिट पुट कर देते हैं हर x की जगह पे, तो 2 आएगी लिमिट, 2 का स्क्वायर -1, तो इज इक्वल टू 4 - 1 क्या आ गया, 3। लेफ्ट हैंड लिमिट आपने x अप्रोचेस टू 2 की फाइंड कर ली थी, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी फाइंड कर लेते हैं, बोलो, -2 की। x अप्रोचेस टू 2 माइनस का, और उसकी भी लेफ्ट साइड, ऊपर वाला माइनस जो है वो नेगेटिव को शो नहीं करता। ठीक है, वो लेस देन को शो करता है कि आपका फंक्शन क्या है, यहां पे लेस देन, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2 लेस देन, -2 लेस देन जी, -2 लेस देन, तो कहां पे है, x लेस देन इक्वल टू भी है, इक्वल टू के लिए भी यही लिया था हमने, तो ये -2 ले रहे हैं, तो क्या है बेटा, 3x ये आ गया। तो लिमिट पुट करें, -2 आएगा। ठीक है, 3 इंटू -2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6। तो ये लेफ्ट दोनों की होगी। अब हम दोनों की राइट फाइंड करते हैं, राइट हैंडेड लिमिट। ठीक है, ऐसे भी आप पैरेलल मैं कर रहा हूं, आप लोग सेपरेट कर लें, बेशक 2 को पहले कर लें फिर -2 को कर लें, तो ऐसे भी हो सकता है। राइट हैंडेड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। अब x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन है बेटा। तो जस्ट कांस्टेंट ही आएगा, कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस का फंक्शन क्या है हमारे पास, 3 है, तो जस्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। बात करते हैं दूसरे की, तो वो भी राइट हैंडेड लिमिट x अप्रोचेस टू -2
पॉजिटिव साइड x ग्रेटर देन -2, ये है भाई x ग्रेटर देन -2, फंक्शन क्या है x स्क्वायर -1, तो फंक्शन लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे, स्टेप पे, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 पॉजिटिव, फंक्शन क्या है बेटा x स्क्वायर -1, हर x की जगह पे क्या पुट करना है -2 का स्क्वायर -1, और ये जो है 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 2 प्लस का 4 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा 3। तो देखें इसमें पहला आंसर 6 आया जो इक्वल टू में था, लेस देन में -6 और ग्रेटर देन में क्या आया 3। तो ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती, अगर दोनों लेफ्ट और राइट बराबर होते तो लिमिट एग्जिस्ट करती होती, लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती, और वो जो वैल्यू है कांस्टेंट वाली 6 माइनस आ रहा है वो भी बराबर नहीं है, यानी इसके लिए मैं लिख रहा हूं पहले, तो क्या आएगा बच्चों f ऑफ -2 ये इक्वल टू है, जो चीज इक्वल है उसको इक्वल लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, x अप्रोचेस टू -2 नेगेटिव साइड में, जबकि ये इक्वल नहीं है किसके x अप्रोचेस टू पॉजिटिव साइड में, ठीक है, या ऐसे लिख दें या इक्वेशन के नाम दे के लिख दें फ्रॉम 1 and 2 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, तो ये क्या है बेटा डिसकंटिन्यूअस, ठीक है डिसकंटिन्यूअस है। इसकी बात करें तो यहां पे देखें पहले फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट वही 3 आया था, इसको सॉल्व किया, इसका भी आंसर क्या आया है 3 और इसका आंसर भी क्या आया है 3, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे f ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस वाली साइड और इक्वल टू, ये सारे इक्वल हैं, x अप्रोचेस टू 2 प्लस वाली साइड, ऐसे तीनों लिख लें या दोनों को कंबाइन करके एक ही दफा लिख लें, ऐसे भी हो सकता है। तो ये क्या है बेटा f इज कंटिन्यूअस, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज हम खत्म करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।